300 साल बाद शुभ योगों में मनाई जाएगी महाशिवरात्रि। देखिए ज्योतिर्विदाचार्य के.बी. शर्मा के साथ। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिर्विद के.बी. शर्मा। महाशिवरात्रि पर्व कब मनेगा, कैसे मनाएंगे और किस विधान से पूजा पद्धति को संपादित करेंगे, एक विवरण आपको दे रहा हूं। महाशिवरात्रि पर्व जैसा कि नाम से विदित है, यह रात्रि का पर्व है। वैदिक सनातन संस्कृति में रात्रि में ही इस पर्व को मनाने का विधान है। वैसे पूजा की दृष्टि से हम इसको दिन में भी संपादित करते हैं, जब चतुर्दशी दिवस व्यापनी रहती है, लेकिन महत्व जो इसका नहीं रात्रि के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो जो भक्तगण रात्रि को पूजा करें, उनके लिए चतुर्प्रहर पूजा का एक विधान शास्त्र में दिया गया है, तो उसका विवरण मैं आपको दे रहा हूं। देखिएगा, पहले तो शिवरात्रि का ये फाल्गुन मास कृष्ण चतुर्दशी को सृष्टि के आरंभ से ही ये दिवस जो है वो भगवान शिव के लिए पूजन के लिए विशेष रूप से अर्पित है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति काल से यह महापर्व फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को मनाने का सनातनी विधान है। इस दिन भगवान शिव शंभु ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और इसी तिथि को भगवान शिव का अंबिका भवानी के साथ, माता पार्वती के साथ विवाह संपादित हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार संपादित हुआ। मणि महेश हिमाचल के अंदर एक जगह है, तो चंबा जिले में आता है, तो उसमें मणि महेश पर्वत पर आज भी यदि आप यात्रा करें तो पाएंगे कि इस चतुर्दशी के दिन वहां पूरा जो मणि महेश पर्वत है वो बिल्कुल यानी कि रात्रि के 12 बजे बाद निशीत काल में जो एकदम ज्योति से जगमगा जाता है। मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किया है, इसलिए आपको ये बता रहा हूं। आगे जो है मैं आपको बताता हूं कि भगवान शिव का पाणी ग्रहण, अब ये संवत 2082 यानी सन 2026 में यह तिथि दिनांक 15/2/2026 को पड़ रही है। 15/2/2026 को सायंकाल 5:05 पर चतुर्दशी प्रारंभ हो जाएगी, यानी 15 तारीख को सूर्योदय से सायंकाल 5:05 तक तो रहेगी त्रयोदशी है, और आपका जो है 15/2/26 को रात्रि में 5:05 से यह चतुर्दशी प्रारंभ हो जाएगी, जो 16 फरवरी को सायंकाल 4:02 तक रहेगी। तो 15/2 को सूर्यास्त संध्या के समय 6:15 बजे हो रहा है। तो ये जो है संध्या काल में प्रथम प्रहर की पूजा जो है, जो भक्त 4 प्रहर की पूजा करते हैं उनके लिए प्रथम प्रहर संध्या काल में 6:15 बजे से प्रारंभ होगा, जो कि एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं। प्रहर का एक थोड़ा सा गणित आपको स्पष्ट कर देता हूं कि दिन और रात्रि मिला करके 8 प्रहर होते हैं, 8 से 24 घंटे। सीधा इसको 3 से भाग दे लीजिए तो एक प्रहर हो गया 3 घंटे का। तो मित्रों देखोगे, पहला प्रहर 16/2 को संध्या काल में जो है ये 6:15 से प्रारंभ हो जाएगा। जो भक्त रात्रि के 4 प्रहर की पूजा करें उनके लिए तो प्रथम प्रहर हो गया जो है 6:15 से 9:27 तक। दूसरा प्रहर रात्रि को 9:28 से 12:40 बजे तक रहेगा, है कि नहीं। और इसके बाद तृतीय प्रहर अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक जो है 16 तारीख शुरू हो जाएगी, और वो आपका तृतीय प्रहर जो है वो आपका जो है ये 12:40 से और 3:54 तक रहेगा। इसमें क्या है कि जो एक निशीत का समय होता है जिसको बोलते हैं तुरीय संध्या। तुरीय संध्या का समय 12:09 से लेकर के 1:10 तक का है। तो तुरीय संध्या के अंदर क्या है कि शास्त्रों के अंदर ऐसा वर्णित है कि तुरीय संध्या के अंदर जब रुद्राभिषेक किया जाए या शिवार्चन किया जाए तो उसका फल 365 दिन रुद्राभिषेक का जो फल मिलता है उस निश्चित काल की रात्रि के निश्चित काल में अभिषेक करने का वो फल आपको प्राप्त होता है। रुद्राभिषेक क्या है? रुद्राभिषेक वैदिक प्रक्रिया है जिसके अंदर यजुर्वेद के जो है 8 अध्यायों को संकलित करके
और शिवार्चन के लिए जो है एक विशिष्ट जो है एक यानी कि सूक्ष्म के अंदर एक गागर में सागर की प्रक्रिया अपनाई गई है। तो वो 8 अध्यायों का पाठ जो है वो वैदिक जो है संस्कृति के अनुसार इसके अंदर प्रतिपादित है। तो जो है, और यदि आप वेद विद्या से भाई इसके लिए तो आपको किसी को वैदिक ब्राह्मण को लेना पड़ेगा, है कि नहीं। और उसके अभाव में आप यदि सिंपल रूप से भी नमः शिवाय करके भी यदि रुद्राभिषेक करते हैं भगवान भोलेनाथ तो आशुतोष तुम ऑर्डर दानी, यानी सूक्ष्म पूजा से आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। ऐसा देव जो कि 24 घंटे मर जाए, जब घंटा बजा के जगा लीजिएगा, इसके शिव मंदिर में कोई ताला नहीं लगता, कोई समय नहीं होता पूजा का। तो त्रिपुड़िया में अलवर में सारी रात भक्तजन पूजा करते हैं। तो इसलिए जो है तो ये आपकी फिर 3:40 से आपका जो है 3:54 बजे से सुबह 7 बजे तक आपका इसका चतुर्प्रहर होगा। अलग अलग प्रहर की पूजा का अलग अलग फल है। चतुर्प्रहर की पूजा आदमी की ब्रह्म प्राप्ति के लिए, प्रथम प्रहर की पूजा आदमी के सामाजिक उत्थान के लिए, द्वितीय प्रहर की पूजा आदमी की लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, तृतीय प्रहर की पूजा निश्चित काल की पूजा विशेष फलदायी होती है। यदि आपको पुत्रवांछा है तो आप दुग्ध से रुद्राभिषेक कर दीजिएगा। यदि आपको रोग यानी कोई वेंटिलेटर पर है, कोई किसी भी रोग से बहुत ज्यादा पीड़ित है, रोगों से पीछा नहीं छूट रहा, कुशोदक से यानी जो कुशा होती है उसका जल लीजिएगा या फिर कुशा का रस निकाल लीजिएगा। लक्ष्मी प्राप्त की इच्छा है तो आप जो है गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा। इस प्रकार जो है अलग अलग चीजों का विधान है। दूध, दही, शहद, पंचामृत से कीजिएगा। न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, शत्रु परेशान कर रहे हैं तो सरसों के तेल से तिलाभिषेक कीजिएगा। इस प्रकार अलग अलग द्रव्यों का महत्व है। बाकी इस रात्रि में तो आप सिंपल यानी शर्करा मिश्रित जल से भी यदि अभिषेक करते हैं, थोड़ा सा उसमें दूध डाल लेते तो उसका भी आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। ये रात्रि को भगवान शिव ने विशेष रूप से एक मानिएगा एक अवसर आपको प्रदान किया है कि जो जैसे भी भजे उसी प्रकार जो उसके लिए भगवान शिव प्रसन्न होकर के। वेदों के अंदर 3 रात्रियों का विशेष उल्लेख है, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि। तो शिवरात्रि जो महारात्रि है, इन रात्रियों के अंदर इन तिथियों के अधिष्ठाता देव जो हैं वो सारी रात अपनी भूमि पर विचरण करते हैं और जो भक्तजन उनका ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, यजन करते हैं, पूजन करते हैं, उनके कल्याण के लिए सब मनोवांछित आशीर्वाद सहज रूप से प्रदान करते हैं। तो आपकी मनोवांछाओं को पूर्ण करने के लिए इस शिवरात्रि का महापर्व एक महान अवसर है। आप इसका अवश्य लाभ उठाएं। देखिएगा रुद्राभिषेक जो है वो मतलब कहना चाहिए कि एक ऐसी प्रक्रिया है भगवान शिव की प्रसन्नता की, क्योंकि 2 ही देव हैं जो खाली जल से प्रसन्न होते हैं, पहले भगवान शिव और दूसरे भगवान सूर्य देव। ये दोनों देवों को आप जल अर्पित कीजिएगा, उसी से आपको मनोवांछित फलों के देने वाले हैं। तो इस प्रकार जो है अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति के लिए ये रुद्राभिषेक आप जो इस रात्रि के दिन अवश्य कीजिएगा। रात में कीजिएगा, बहुत श्रेष्ठ है। 4 पहर कीजिएगा, अति श्रेष्ठ है। निश्चित काल में कर लीजिएगा, 4 पहर का फल आपको 1 साल में मिल जाएगा। इस ऐसा शास्त्रीय विधान है, मैं मेरी तरफ से कुछ जोड़ रहा हूँ, जैसे मैंने पुस्तकों में पढ़ा है वो सारा जो मैं आपको। अच्छा, ये जो है अभी ऐसा विदित हुआ है पंचांग आदि के अंदर अध्ययन से कि इस शिवरात्रि पर जो विशेष रूप से योग बन रहे हैं वो 300 वर्ष बाद ऐसा दिवस आया है जिसमें कि एक जो है ऐसे योग बन रहे हैं, ऐसे योगी मतलब जो विशेष फलदायी है। जैसे इसी रात्रि के अंदर आपको मिलेगा सौभाग्य योग, इसी रात्रि के अंदर आपको मिलेगा सुकर्मा योग, इसी रात्रि के अंदर आपको मिलेगा जो है ये आपका शिव योग। तो ये सारे योग जो है इसी तरह से आपको प्राप्त हो रहे हैं, उनका शुभ फल आप प्राप्त कीजिएगा। इसके बाद जो है इस रात्रि के दौरान स्वर्ण नक्षत्र रहेगा, स्वर्ण के स्वामी चंद्रमा है। तो यदि चंद्रमा आपका प्रसन्न है तो यानी चंद्र प्रसन्न तो आपका मन प्रसन्न है, और मन प्रसन्न है तो आप सदैव प्रसन्न है। हर परिस्थिति को आप पार कर सकते हैं बशर्ते मन में प्रसन्नता हो। मन यदि अवसादित न हो, मन निरुत्साहित न हो तो आप मर्जी जितना विस्तार कीजिएगा, कोई भी काम, किसी भी परिस्थिति आपकी कैसे भी हो, अच्छी विपरीत हो, लेकिन आपको जो है सफलता के लिए चंद्रमा की मजबूती बहुत जरूरी है। तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा यानी अष्टम स्थान, द्वादश स्थान, 6th स्थान में स्थित है, या जिनका चंद्रमा नीच राशि के अंदर किसी
शनि की दृष्टि से विषयोग बना रहा है, किसी भी तरह आपका चेहरा पीड़ित है तो उनके लिए एक बहुत साधारण सा उपाय का आपको दे रहा हूं। एक चांदी का चंद्रमा बनवा लीजिएगा और उस पर जो आप एक रुद्राभिषेक करा दीजिएगा, कर लीजिएगा। और उस रुद्राभिषेक के बाद अगले दिन इसको जो है आप अपने जो है गले में धारण कर लीजिएगा। आपका चंद्रमा 100% गारंटेड आपके लिए नेगेटिव न होकर के एकदम सारे पॉजिटिव कर देगा। तो ये आप जो है इसके लिए कर सकते हैं। और देखिएगा इसी दिन अब की बार जो 300 वर्ष बाद बन रहा है उसके सारे ये शुक्रमा योग है, लक्ष्मी योग, शिव योग, सौभाग्य योग, ये सारे योग तो आपको मिल ही रहे हैं। इसी दिन कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग तो बन ही रहा है, जिसमें बुध शुक्र सूर्य राहु ये चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं कुंभ राशि के अंदर। तो जिनकी राशि कुंभ है या जिनकी लगन कुंभ है या जिनके यानी कि कुंभ राशि जिनके षष्टम अष्टम द्वादश स्थान पर आ रही है, उनके लिए इस रात्रि के अंदर इन चतुर ग्रहों से जो है सुख पाने का, शांति पाने का एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो इसका पूर्ण लाभ उठाएं और विधि विधान से जो भगवान पूजा का अर्चन का जो क्रम है उसके मतलब भगवान शिव का ध्यान कीजिएगा। ध्यान के बाद भगवान को जो है ध्यान आवाहन कीजिएगा, आसन समर्पित कीजिएगा, है कि नहीं। तदुपरांत भगवान को जो है आराम स्नान कराइएगा, जल स्नान कराइएगा, पंचामृत स्नान कराइएगा। पंचामृत स्नान के बाद भगवान को जो है शुद्ध जल से स्नान करा के प्रोक्षित कीजिएगा। अपने घर में नरोदेश्वर हैं, पारदलिंग हैं तो अपने घर के अंदर पूजा कीजिएगा, नहीं है तो फिर किसी शिवालय में बैठ करके पूजा कीजिएगा। और रात्रि भर जितना आप जो है नमः शिवाय का जाप, ज्यादा लंबे मंत्रों की आवश्यकता नहीं, नमः शिवाय भी उतना ही जो पूर्ण रूप से तारक मंत्र है, तो इसका भी यदि आप सारी रात जाप करते हैं तो वही फल मिलेगा जो आपको 52 अक्षर के महामृत्युंजय मंत्र जाप करने को मिलता है। इसलिए इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। समय, तिथि, वार ये सारा मैंने आपको विदित कराई दिया है। भगवान की कृपा से पुनः किसी अच्छे वीडियो के साथ, किसी अच्छे विवरण के साथ उपस्थित होऊंगा, पुनः मिलूंगा। ओम नमः शिवाय।